मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंज कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय जी परमागम ग्रंथ के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का 244वां कलश, उसमें गुरुदेव के व्याख्यान में अपना पेज नंबर 237 नीचे का अंतिम पंक्ति है, यहाँ से चर्चा अपन प्रारंभ होती है कि निज रस के फैलाव से पूर्ण जो ज्ञान उसके स्फुरायमान होने मात्र कैसे इसकी सेवा करना, यानी आत्मा की सेवा करना, और आत्मा तरफ समीप जाकर कैसे उसके सन्मुख होना कि उसके समीप होने से शांति और आनंद स्फुरायमान होगा, शांति और आनंद की धारा बहेगी। पूर्ण जो ज्ञान उसके स्फुरायमान होने से पूर्ण ज्ञान प्रकट होगा। ये चलती थी ना, इसमें आचार्य भगवान ने कहा अयम परमार्थः एकः नित्यम चेत्यताम, यानी यह जो परमार्थ यथार्थ वास्तविक वस्तु स्वरूप है, इस एक को ही निरंतर अनुभव करो। तो अनुभव करो की दशा को के ऊपर बात करते हैं, इससे ऊंची कोई चीज़ नहीं। यानी जगत में अपना जो शुद्धात्मा है वह सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, और उसके अनुभव की दशा, उसके अनुभव से उत्पन्न शांति और आनंद की दशा, इससे ऊंची दुनिया में कोई चीज़ नहीं। इसी को यहाँ समय सार कहा 244 नंबर कलश में। अपन नीचे पढ़ रहे थे कि निज रस के फैलाव से पूर्ण जो ज्ञान, ये ज्ञान माने आत्मा, निज रस अपना चैतन्य आनंद रस के विस्तार वाला जो आत्मा, उसके स्फुरायमान होने मात्र, तो उसके लक्ष्य में उसको विषय करके उपयोग का जो वर्तन है उसमें शांति और आनंद की धारा बहती है ना। उसके स्फुरायमान होने मात्र, तो क्या कहते हैं कि कैसे इसकी सेवा करना, यानी आत्मा तरफ समीप जाकर उसके सन्मुख कैसे होना कि उसके समीप होने से शांति और आनंद स्फुरायमान होगा, शांति और आनंद की धारा बहेगी। तो कहा पूर्ण जो ज्ञान मतलब त्रिकाली जो भगवान आत्मा, उसको कहा पूर्ण जो ज्ञान, ऐसा त्रिकाली द्रव्य अपना उसका स्फुरायमान होने से, यानी उसकी सामर्थ्य, उसके आनंद शांति भाव के पर्याय में प्रकट होने से, और वह धारा की प्रकटता और व्यक्तता में वृद्धि होने से पूर्ण ज्ञान प्रकट होगा। ये पर्याय में प्रकट होगा। 2 बार पूर्ण शब्द आया ना, पूर्ण जो ज्ञान, फिर आया अर्धविराम कोमा। पूर्ण जो ज्ञान मतलब अपना निज चैतन्य भगवान आत्मा, उसका स्फुरायमान होना, यानी वस्तु जो है उसके अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता का भाव पर्याय में स्फुरायमान होना, व्यक्त होना,
वो व्यक्त होने से क्या होगा कि उसकी व्यक्तता में वृद्धि, तो वृद्धि हो करके वह पूर्ण ज्ञान पर्याय में प्रकट होगा, केवल ज्ञान होगा। पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वच्छता, ऐसा पूर्ण स्फुरायमान होने मात्र जो समय सार परमात्मा, उससे ऊंचा वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है। लो ठीक, ऐसा कहा। लोगों ने बाहर में मानसोए, लोगों को बाहर में व्यवहार में जिसको रस होए वह विपरीतता में चढ़ा देता है। व्यवहार के रस वाला व्यवहार में चढ़ा देता है, नए के रस वाला नए में चढ़ा देता है। नए के रस वाला कौन लिया कि जो शास्त्र ज्ञान के रस वाला, नए में मतलब ये लेना, शास्त्र ज्ञान के व्याकरण के नयों की पद्धति में कहे गए जो कथन हैं, उसका रस जिसको बहुत है वो उधर चढ़ाएगा, और व्यवहार के रस वाला व्यवहार में चढ़ाएगा। लेकिन जो अपना चैतन्य भगवान है वो एक रूप स्वरूप परमार्थ तत्व, बस उस एक को ही अनुभव करो। ये अंतिम उपदेश यहाँ आचार्य भगवान इस ग्रंथादि राज में कहते हैं। ये ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है और उसके अंत में अंतिम कलश ही है ना ये, क्योंकि 415 गाथा के पूर्व का कलश है। इसके बाद 415 गाथा और कुछ कलश के बाद फिर वो अमृतचंद्र आचार्य जो कलश कहेंगे इस स्यादवाद अधिकार के अंतर्गत कहेंगे। यानी ग्रंथ तो पूरा ही हो गया 415 गाथा में। तो ग्रंथ के अंत में यह श्लोक आया जो अपन ने पढ़ा अभी एक पंक्ति कि अयम परमार्थः एकः नित्यम चेत्यताम। इस एक परमार्थ तत्व आत्मा को ही नित्य नाम निरंतर अनुभव करो। तो कहते हैं कि व्यवहार में जिसका रस हो वो व्यवहार में चढ़ा देता है। नए के रस वाला यानी नए में लेना शास्त्र ज्ञान व्याकरण आदि, इसका जिसको रस है वो उसमें चढ़ा देता है। फिर गुरुदेव ने फरमाया नए को तो इंद्रजाल कहा है भाई, नए तो इंद्रजाल है। इंद्रजाल है माने वह नयों के द्वारा बहुत प्रकार के विषय कथनी में जनागम में आए हैं, लेकिन उसमें से मूलभूत जो बात है वह अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा और उसकी अनुभूति, ये मुख्य बात है। तो ये देखो 272 गाथा जो आई है ना बंद अधिकार की, उसका यहाँ संदर्भ याद किया गुरुदेव ने। एक ये लिया कि निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण। ये कौन सा नय है कि ये नए जाल से रहित नय है। निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण, ये नए जाल वाला नय नहीं है। हाँ ये तो हाँ ये जाल वाला नहीं है, ये सर्व जाल से रहित एक अपना त्रैकालिक शुद्ध ध्रुव आत्मा, उसको विषय करता हुआ जो परिणमन है उसको यहाँ निश्चय नयाश्रित भाव कहा। तो अपने स्वरूप के आलम्बन में वर्तती उपयोग की जो वृत्ति है वह उसके द्वारा मुनिवर निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। ये बात यहाँ याद करी गुरुदेव ने। आगे अपन देखते हैं, देखो अगला पेज है 239, नीचे से दूसरा तीसरा पैराग्राफ है कि आत्मा पूरे आनंद के रस से विस्तार रूप परिपूर्ण, इसकी महत्ता जहाँ तक ना आए, ये अपने को कहते हैं कि यह आत्मा त्रिकाली सदैव वर्तमान विद्यमान पदार्थ, यह परिपूर्ण आनंद के रस के फैलाव रूप परिपूर्ण वस्तु है। इस परिपूर्ण वस्तु अपने चैतन्य परमात्मा की
महिमा महत्ता इसकी जब तक नहीं आती, इसकी महिमा नहीं लगती, तब तक पर की महिमा नहीं छूटती। ये बात है, असल बात। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि जिसको स्वरूप की प्राप्ति की जिज्ञासा है, धगस है, उसकी लगनी है, तो क्या करें? तो क्या करें कि यह चैतन्य भगवान अपना ज्ञायक तत्व, इसकी महिमा में आओ। इसकी महिमा में आने से ही आपको रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा और कार्य की सिद्धि होगी। अन्यथा कोई भी उपाय कार्यकारी नहीं है। एक ही मैं इस निज ज्ञायक भगवान की महिमा चाहिए। महिमा से रुचि की बढ़वारी होती है और रुचि अनुसार वीर्य चलता है, वीर्य के अनुसार पुरुषार्थ की जागृति में स्वरूप की प्राप्ति होती है। हाँ, और अब वो पर की महिमा कुछ ना कुछ बनी रहेगी। कब तक? कि जब तक इस एक निज ज्ञायक तत्व की महिमा नहीं होएगी। यानी इस अपने को अपना ज्ञायक भगवान महिमावंत लगता है कि नहीं, यह बात हम अपने ही थर्मामीटर से माप सकते हैं कि अपने को अभी वर्तमान में रागादिक भावों की और निमित्तों की कितनी रुचि है। यदि रागादिक भावों की और निमित्तों की भी महिमा वर्तती है, इसका मतलब अभी चैतन्य भगवान की महिमा नहीं है। चैतन्य भगवान की महिमा आए तो ये रागादि भावों की और निमित्त की रुचि महिमा छूट जाती है। पर की महिमा छूटती नहीं तो स्वयं की महिमा आती नहीं। अरस परस कही है बात, लेकिन आना कहाँ? कि अनादि से कहाँ खड़े हैं? कि पर की नाम राग की और उनके निमित्तों की महिमा में खड़े हैं। तो उनकी महिमा के सामने अपने ज्ञायक भगवान की महिमा ऊंची होए, अधिक होए और अधिक होए तो छूटेगी। और छूटेगी तो इसकी महिमा है स्वरूप की, और स्वरूप की महिमा है तो उसकी छूटी है महिमा। बहुत गंभीर है, छोटी सी बात है, लेकिन यहाँ से मार्ग मिले, ये वो कहना चाहिए, ये वो दरवाज़ा है, वो ये स्थान है जहाँ से मार्ग मिलता है। देखो क्या कहते हैं, पर की महिमा छूटती नहीं तो स्वयं की महिमा आती नहीं। बात कठिन है किंतु अपूर्व है। अपूर्व है लेकिन परमार्थ सत्य है। परमार्थ कहा ना तो यह परमार्थ है, इस कलश में कहा ना, इस परमार्थ एक को ही नित्य चेतताम निरंतर अनुभव करो। कौन है वह परमार्थ? कि एकमात्र जगत में महिमावंत मैं स्वयं ज्ञायक भगवान आनंद ज्ञान से परिपूर्ण तत्व हूँ। इसकी महिमा, इसकी महत्ता में जब तक नहीं आएगा तब तक पर की महिमा छूटेगी नहीं। फिर कहा पर की महिमा छोड़ता नहीं, इसलिए स्वयं की महिमा आती नहीं। भावार्थ कहते हैं, पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना। पूर्ण ज्ञान स्वरूप अथवा अनंत गुण स्वरूप आत्मा का अनुभव करना। ज्ञान की प्रमुखता से कथन करते हैं पूर्ण ज्ञान स्वरूप, पर उसका अर्थ है अनंत अनंत परिपूर्ण गुण स्वरूप आत्मा का अनुभव करना। फिर क्या लिखा? इसको अनुसरण करके परिणति प्रकट करना चाहिए। काम करने लायक कुछ है तो ये ही एक काम है कि इसका अनुसरण करे। उपयोग अपने उपयोग स्वरूप आत्मा परिपूर्ण तत्व विद्यमान जो है, इसको अनुसरण करके परिणति प्रकट करनी चाहिए। निमित्त को और पर को
अनुसरण करके परिणति उत्पन्न होती है, ये दुख रूप है। परिणति तो है, पर्याय तो है, बिना पर्याय का तो रहा नहीं है, लेकिन दुख रूप है। क्यों? कि इसने पर का अनुसरण किया, निमित्त का और राग का अनुसरण, ये दुख रूप है। तो कहते हैं कि अपने स्वरूप का, पूर्ण ज्ञान स्वरूप का अनुसरण करके परिणति प्रकट करना चाहिए। पर्याय में कार्य करना है तो ये करना चाहिए। इस पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना, इसके उपरांत, उपरांत का शब्द है इसके अतिरिक्त, इसके सिवाय वास्तव में दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है। इसके सिवाय दूसरी कोई सार चीज नहीं। तो 3 बार गुरुदेव ने पुकारा, आत्मा आत्मा आत्मा, यही एक सारभूत है। ये अपना 244 कलश हुआ, 245वां कलश। इदमेकं जगत चक्षुर्क्षयं याति पूर्णतां विज्ञान घनमानंदमयम् अध्यक्षतां नयत। अब अंतिम गाथा जो 415 है, उसमें क्या विषय है उसके लिए यहाँ पहले ही सूचना रूप श्लोक कहते हैं। देखो कि अब अंतिम गाथा में इस समय सार ग्रंथ के अभ्यास इत्यादि का फल कह करके आचार्य भगवान यह ग्रंथ पूर्ण करेंगे, उसकी सूचना का यहाँ श्लोक टीकाकार आचार्य कहते हैं। श्लोकार्थ, आनंदमयम विज्ञान घनम अध्यक्षताम नयत। आनंदमय विज्ञान घन को, यानी शुद्ध परमात्मा को, यानी समय सार को प्रत्यक्ष करता, इदम एकम अक्षयम जगत चक्षु, यह एक अद्वितीय नाम, अद्वितीय एक लिया ना, एक का अर्थ किया अद्वितीय, और फिर कहा अक्षय जगत चक्षु, ये समय प्रावृत। एक समय सार तो किसे कहा कि यह अपना चैतन्य भगवान, इसका अनुभव ये समय सार, और ये समय प्रावृत जो कहा, ये इस ग्रंथ को जगत चक्षु कहा। ये जो ग्रंथ है, हाँ, समय सार, इसको जगत चक्षु है, तो यह पूर्णता को प्राप्त होता है। 415वीं गाथा कह करके आचार्य भगवान इसको पूर्ण करते हैं। तो उसके पहले टीकाकार आचार्य कहते हैं कि यह एक अद्वितीय बेजोड़ अजोड़ जगत चक्षु है। यह समय प्रावृत पूर्णता को प्राप्त होता है। भावार्थकार पंडित जी ने कहा, देखो इसका भाव क्या है। यह समय प्रावृत ग्रंथ वचन रूप से, ऐसे ही ज्ञान रूप से, दोनों प्रकार से जगत को अक्षय नाम जिसका विनाश नहीं हुए, ऐसा अद्वितीय नेत्र के समान है। दोनों प्रकार से, 2 प्रकार कहे, वचन रूप से, यानी जितने सूत्र इसमें आए वे वचन रूप से जगत चक्षु हैं। यह जगत के स्वरूप को, जगत में क्या आ गया, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इन सब का अद्वितीय, इन सब को दिखाने वाला यह अद्वितीय जगत चक्षु है वचन रूप से। और इसके अभ्यास द्वारा अपने चैतन्य परमात्मा को प्राप्त करना, अथवा चैतन्य परमात्मा की प्राप्ति पर्याय में होए, वह भी अक्षय भाव है, और ये भी अक्षय भाव है। हाँ, ये वो जो
स्वरूप की प्राप्ति रूप पर्याय उत्पन्न हुई, आनंद शांति सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूप मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई, ये भी अक्षय भाव है। इसका भी विनाश नहीं होता। और यहाँ पर जो सूत्र के द्वारा ये 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ स्वरूप वर्णन यहाँ आचार्य परमात्मा ने कहा, उन सब को दिखाने वाला ये अजोड़ अक्षय अद्वितीय जगत चक्षु है। अक्षय, इसका विनाश नहीं। क्योंकि ये सूत्र, ये ग्रंथ मान लो अनुपलब्ध हो जाए काल के प्रवाह में कदाचित, लेकिन ये भाव थोड़ी चला जाएगा। अनंत तीर्थंकरों के द्वारा देखे गए जाने गए जगत का स्वरूप जो कहा गया, वो भाव इसमें भरा है। वो भाव कहाँ चला जाएगा? अक्षय भाव है। हाँ, 3 लोक में तो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का विरह होए ऐसा है ही नहीं। महाविदेह में तो निरंतर जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जगत का और जगत के नायक स्वरूप इस शुद्धात्मा का स्वरूप तो गूंज ही रहा है। कोई समय ऐसा नहीं कि जब यह भाव 6 को प्राप्त हो सके। अक्षय है। हाँ, वचन भी अक्षय है और उसका भाव भी अक्षय है, और उसे जिसने परिणति में प्राप्त किया वो भी अक्षय है। हाँ, कारण कि जैसे नेत्र, उदाहरण देते, कारण के जैसे नेत्र घटपट आदि को प्रत्यक्ष दिखाते हैं। नेत्र की उपमा क्यों दी? कि जो अपने देखते ना, ये नेत्र हैं, तो नेत्र जगत में जो कुछ पदार्थ अपने सामने हैं, घटपट आदि, उन्हें प्रत्यक्ष दिखाते हैं। ऐसे ही यह समय प्राभृत आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर दिखाता है। क्योंकि ये वस्तु जो है आत्मा, ये वचन अगोचर है ना? ये तो अनुभव गोचर है। तो अनुभव गोचर है तो अनुभव गोचरता से दिखाता है ही नहीं ना। ये वस्तु, इसका शुद्ध स्वरूप वचन अगोचर है, मन अगोचर है, विकल्प अगोचर है। तो विकल्प से भी गोचर होता नहीं, मन से गोचर होता नहीं, वचन से गोचर होता नहीं, अनुभव गोचर है तो अनुभव गोचर कराता है। तो कौन करे अनुभव? कि जो इसके सार को समझकर अपने स्वरूप का अनुसरण करेगा, उसको अपनी अनुभव दशा में यह शुद्धात्मा प्रत्यक्ष दर्शन देता है। ऐसी बात कही देख। हाँ, स्वानुभूत्या चकास्ते। नीचे गुरुदेव का व्याख्यान है। आनंदमयम विज्ञान घनम अध्यक्षताम नयत। आनंदमय विज्ञान घन को, यानी शुद्ध परमात्मा को, समय सार को प्रत्यक्ष करता। जैसी चीज है वैसी पर्याय में प्रकट करता। इदम एकम अक्षयम जगत चक्षु। यह एक अद्वितीय अक्षय जगत चक्षु है। यह एक ही अक्षय अद्वितीय, एक ही कहाँ से आ गया? जब अद्वितीय कहा तो एक ही आ गया ना। एक ही कहो कि अद्वितीय कहो, है ना? तो एक ही अक्षय अद्वितीय अजोड़ चक्षु। अद्वितीय अक्षय नाम इसके सिवाय दूसरा नहीं। ऐसी अक्षय जगत चक्षु स्वरूप यह समय प्राभृत नामक ग्रंथ पूर्णता को प्राप्त होता है। अब पूर्ण होता है। 415 गाथा है, तो कुंद कुंद आचार्य महाराज की गाथाओं का यह समय सार पूर्ण होता है। उसका यहाँ पर उस पूर्णता स्वरूप जो सूत्र है 415, उसका उपोद्घात यहाँ पर टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश 245 से किया है। इसमें आया कि यह आया है। एक तो अक्षय चक्षु,
और वह भी आनंद रूप विज्ञान घन को प्रत्यक्ष करता, उसको बाहर लाता। बाहर लाता का अर्थ है कि पहले छुप गया था कि छुपा नहीं था, दृष्टि में नहीं था, तो दृष्टि में लाता। बाहर लाता माने दृष्टि में लाता। अनुभव में, वेदन में, संचेतन में उसका स्वाद नहीं था, उसको वेदन में, संचेतन में उसके स्वाद को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर कराता, ऐसा लिया। जो अंदर शक्ति में है, स्वभाव में है, आत्मा अंदर दल में तो ये ही है, उसको बाह्य में प्रकट करता। यानी जैसी शक्ति है, स्वभाव है, वैसी पर्याय में व्यक्त करता समय सार पूर्णता को प्राप्त होता है और वहाँ आत्मा परमात्मा हो जाता है। फिर इसको कोई भव के कुछ भी नहीं, पूर्ण परमात्मा हो जाता है। फिर भव नहीं, संसार नहीं, कुछ नहीं, एक आनंद आनंद आनंद, ऐसा कहते हैं। सादी अनंत आनंद की दशा, उसको भी समय सार कहा परमात्म दशा को। और परमात्म दशा को दिलाने वाला यह निमित्त रूप अजोड़ जगत चक्षु, इसको यहाँ पर कहा। भावार्थ देखो, यह समय प्रावृत ग्रंथ वचन रूप से ऐसे ही ज्ञान रूप से दोनों प्रकार से, वचन रूप तो ये शब्द और इसका वाच्य आत्मा है। वचन जितने सूत्र और कलश और गद्य रूप टीकाएँ इसमें आई, वे शब्द हैं, वे वाचक भाव हैं और उन वाचक का वाच्य यह शुद्ध आत्मा है। शक्कर यह वाचक शब्द है और शक्कर वस्तु ये वाच्य है। कागज पे लिखा शक्कर, तो शक्कर जो शब्द कागज पे लिखा और उच्चारण में आया शक्कर शब्द, वो शब्द वाचक है, वो लिखा गया वो भी वाचक है, और शक्कर जो वस्तु है वो वाच्य है उस वाचक का। ऐसे यहाँ शुद्धात्मा की स्वरूप को बताते हुए 414 सूत्र हो चुके हैं, 415 सूत्र इस ग्रंथ में आए, वे वाचक हैं और उनका वाच्य यह मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा कहते हैं। हाँ, अब यहाँ पर यह वाचक और वाच्य पूर्ण होता है। देखो क्या दोनों प्रकार लिए ना, वचन रूप से ऐसे ही ज्ञान रूप से। तो उसका अर्थ आया वाचक भाव जो है, कहने वाला, बताने वाला वचन रूप जो भाव है, वो भी यहाँ इस समय प्रावृत ग्रंथ में पूरा होता है। और उसका वाच्य स्वरूप जो आत्मा है, उसकी प्रगट प्राप्ति प्रत्यक्ष अनुभव गोचरता होती है। तो कहते हैं वाच्य भी पूर्ण होता है और वाचक भी पूर्ण होता है। हाँ, तो समय सार पूर्ण हुआ, तो समय सार का पूर्ण हुआ तो लिखने वाले का, पढ़ने वाले का वचन भाव भी पूर्ण हुआ और वाच्य जो है उसका आत्मा, उसकी प्राप्ति रूप भाव भी पर्याय में हुआ। ये भी इस ग्रंथ की पूर्णता ज्ञान रूप से ये निमित्त कहलाएगा, अन्यथा निमित्त कहलाएगा कैसे? शब्द भी पूर्ण होते हैं और वस्तु भी पूर्ण होती है। समझ में आया? पूछते हैं। ये समय प्रावृत ग्रंथ वचन रूप से ऐसे ही ज्ञान रूप से दोनों प्रकार से जगत को अक्षय अर्थात जिसका विनाश ना होए ऐसे अद्वितीय नेत्र के समान है। अजोड़ नेत्र है, उसके साथ दूसरा कोई नेत्र का मिलान हो सकता नहीं। अद्वितीय नेत्र है, अजोड़ नेत्र है, अद्वितीय नाम दूसरा कोई नेत्र नहीं, यह एक ही नेत्र है। जगत को अक्षय अर्थात जिसका विनाश ना होए ऐसा अद्वितीय नेत्र समान है। अद्वितीय नाम दूसरे के साथ कोई मेल नहीं,
फिर ये लिया अद्वितीय नेत्र समान कारण के जैसे नेत्र घटपट आदि को प्रत्यक्ष दिखाता है, नेत्र घड़ा आदि वस्त्र आदि को प्रत्यक्ष दिखाता है, ऐसे समय प्राभृत यह ग्रंथादिराज आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर दिखाता है। तुम देखो तो यदि नहीं देखा तो फिर इसने दिखाया, ये बात तुम्हें लागू न पड़ी, वो तो दिखाने वाला है निमित्त। हाँ, तब शुरू में ही कहा था मैं अपने निज वैभव से कहूँगा, तुम अनुभव से प्रमाण करना। तो हमने तो दिखाया, एकत्व विभक्त आत्मा को मैं निज वैभव से दिखाऊंगा कहा था, दिखाया, और तुम अनुभव से प्रमाण करना। तो अनुभव से प्रमाण करो तो इसकी पूर्णता है, ये कहना चाहते हैं ना। पूर्ण होता है ना ग्रंथ। अपन कहेंगे 2-4 दिन में या जितने समय और लगेगा ये गाथा तो हो ही जाएगी 415, इसके बाद के भी कुछ कलश हैं। तो अपन कहेंगे कि हमारी समय सार ग्रंथ की पूर्णता हुई, तो तुम्हारी तो ना हुई। कब हुई? अनुभव गोचर हुआ तो ऐसा लिया इसमें। देखो, ऐसे समय प्रावृत आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर दिखाता है। अनुभव गोचर दिखाता है कि इस रीति से अनुभव होता है। ये तो वाणी है ना, ये तो वचन रूप है ना। तो कहते हैं समय प्रावृत आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर दिखाता है। इस कलश का यह भावार्थ हुआ। अब भगवान कुंद आचार्य देव इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं, इसलिए उसकी महिमा रूप से उसके अभ्यास इत्यादि का फल इस गाथा में कहेंगे। नीचे एक बॉक्स है, देखो पढ़ लेते हैं। ये कंदोई माने हलवाई। जैसे हलवाई के यहाँ चूल्हे में वो कुछ कढ़ाई जलती हो, जिसमें कुछ ऊपर से तेल, जो उसमें उबलता हुआ तेल है कढ़ाई में, उसमें अचानक ऊपर से सर्प आया और गिर गया, है ना। और गिर के वो एकदम निकल गया, आधा जल गया। देखो, सर्प आधा तो जल गया, लेकिन उस जलन से बचने के लिए वहाँ से तेजी से निकला और चूल्हे में चला गया। देखो, दृष्टांत है, गंभीर है। तेल में, उबलते तेल में गिरा, वहाँ जलन बहुत तीव्र। उस तीव्र जलन से बचने के लिए, उस तीव्र जलन से बचने के लिए वहाँ से वह चूल्हे में चला गया। ऐसे जल गया, है ना। चूल्हा में घुसी जता आँखों बली गयो, पूरा जल गया। ऐसे जगत के जीव पुण्य पाप में तो जल ही रहे हैं। उसमें यह विशेष सुख की लालसा में जिसमें विशेष जलन है, ऐसे विषयों में झपट्टा मारकर उसमें झंपलावी माने उसमें ही घुसता हुआ सुख मानता है और जलता है। ये यहाँ वहाँ सुखी होंगे, ऐसे ही है। लिखा पुण्य पाप में तो जल ही रहा है। धन कमाना क्या है? पाप का परिणाम, उसमें जल ही रहा है। धर्म बुद्धि से अन्य कार्यों में लगा है, उसमें भी दुख है, जलन है। वहाँ से बचने के लिए और लालसा में, भोग में, सुबह आया था ना, शुभ कर्म है वह भोग का निमित्त है। भोगों में सुख मानता है, वो सुख की लालसा। यदि यहाँ अभी बैठे बैठे देवगति की लालसा हो और नरक गति के दुखों से भय लगता हो, तो ये वास्तव में भोगों के प्रति का ही वो झुकाव है। और वह झुकाव है वो विषयों में झपट्टे मारने जैसा ही है।
वैसा ही है जैसे वह सर्प कढ़ाई में आधा जलकर चूल्हे में घुस गया। हाँ, तो पूरा ही चल गया ऐसे। 415 का था। जो समय पाहुण मीणम पड़िदूणम अत्थदच्च दोणादुम अत्थे ठाही चेदा सो हो ही उत्तमम सौखम। समय प्राभृत पठन करीने अर्थ तत्व थी जानीने ठर से अर्थ आत्मा जे सौख्य उत्तम तीर्थ से। उत्थानिका में कहते हैं, अब भगवान कुंद आचार्य देव इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं, इसलिए उसकी महिमा रूप, ग्रंथ की महिमा रूप से उसके अभ्यास इत्यादि का फल इस गाथा में कहते हैं यह चेतयिता, जो आत्मा, तो ब्रैकेट में लिखा भव्य जीव, वही समझेगा, वही सुनेगा और वही अपने प्रत्यक्ष अनुभव गोचर कर। जो आत्मा यानी भव्य जीव इस समय प्राभृत को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर, लो क्या लिखा, अर्थ तत्वतः ज्ञात्वा, अर्थ और तत्व से जानकर, अर्थे स्थासयति, उसके अर्थ में स्थित होगा, वह उत्तमम सौख्यम भविष्यति, उत्तम सौख्य स्वरूप होगा। टीका, समय सारभूत यह भगवान परमात्मा का कि जो विश्व का प्रकाशक होने से विश्व समय है, उसका प्रतिपादन करता होने से जो स्वयं शब्द ब्रह्म समान है, ऐसे इस शास्त्र को जो आत्मा वास्तव में पढ़कर, देखो पहले दो पंक्ति में क्या कहा, ये ग्रंथ क्या चीज़ है, कि यह ग्रंथ शब्द ब्रह्म के समान है। हाँ, शब्द ब्रह्म है ये। आता है ना, 3 समय आते हैं, शब्द समय, अर्थ समय, ज्ञान समय, आती है ना चर्चा। अर्थ समय वह है जो पदार्थ है, शब्द समय है पदार्थों को कहने वाला भाषा, और ज्ञान समय उन पदार्थों को शब्दों के निमित्त से जानता हुआ ज्ञान, है ना। तो ये शब्द ब्रह्म के समान है ये ग्रंथ। ये तो कैसा है कि यह विश्व का प्रकाशक होने से विश्व समय है और विश्व समय का प्रतिपादन करता है। ये समय सारभूत यह भगवान परमात्मा का शब्द ब्रह्म है ना। ये जो डैश लगा है ना, समय सारभूत यह भगवान परमात्मा का, यह परमेश्वर देव जिनेश्वर देव का कहा हुआ शब्द ब्रह्म है। ये कहते ना आचार्य कुंद द्वारा रचित, है ना। तो आचार्य कुंद द्वारा रचित हैं सूत्र, और उन सूत्रों में जितना भाव है वह सब भगवान परमात्मा सर्वज्ञ देव का कहा हुआ है, इसलिए शब्द ब्रह्म कहा उसको। वह शब्द ब्रह्म के समान है। अब ऐसे इस शास्त्र को जो आत्मा वास्तव में पढ़कर विश्व को प्रकाशने में समर्थ, ऐसे परमार्थ भूत चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता हुआ, कितनी जिम्मेदारी रखी देखो। हाँ, कितनी जिम्मेदारी रखी। पहले तो कहा वास्तव में पढ़कर, वास्तव में पढ़कर माने इसमें जो वाचक के द्वारा जिस वाच्य का स्वरूप जिस प्रकार कहा गया उस प्रकार ही समझे, उस प्रकार ही जाने, तो वास्तव में पढ़ना हुआ, है ना। जैसे यहाँ लिखा है, मान लीजिए सोना,
तो सोना को सोना ही पढ़े, सोना ही समझे तो कहेंगे इसने वास्तव में पढ़ा, वहाँ लिखा हुआ यही है ना। तो कहा वास्तव में पढ़कर, वास्तव में पढ़ना यानी कौन, जो आत्मा इसे वास्तव में पढ़े, यानी जिस अभिप्राय के द्वारा जिस तत्व और भाव को आचार्य भगवान ने जो सर्वज्ञ देव की बात को यहाँ प्रस्तुत किया, वैसे ही अभिप्राय, वैसे ही तत्व नाम भाव को यह जाने। इतना तो पढ़ना हुआ अभी तो जानने में, अभी देखो इसमें, अभी तो वैसा ही जाने समझे बुद्धि में, अभी तो बुद्धि में वैसा ही जाने समझे जैसा कहा गया है, यानी अन्यथा अभिप्राय को न जाने, अन्यथा अभिप्राय को न समझे। तब कहा वास्तव में पढ़कर। अब देखो आगे, ये कौन का निश्चय कराने वाला है कि इसमें वास्तविक पढ़ाई करेगा? जो कोई आत्मा इसको वास्तविक रीति से पढ़ेगा तो उसको काय का निर्णय होएगा कि सुनो, विश्व को प्रकाशने में समर्थ यह चैतन्य भगवान सर्वज्ञत्व स्वरूप वाला ज्ञाता दृष्टा, यह मैं चैतन्य आत्मा, वह परमार्थ भूत चैतन्य प्रकाश रूप यह आत्मा, उसका निश्चय करता हुआ। भाई उसमें वास्तविक रीति से पढ़े तो उसमें किसका निश्चय कराया है यहाँ पर कि यानी आश्रव अधिकार भी आया, पुण्य पाप अधिकार भी आया, तो निश्चय किसका कराया कि उन तत्वों का भी निश्चय कराकर खरेखर तो आत्मा का निश्चय कराया है। किसके लिए उसका स्वरूप बताया था कि तुम अनादि से पुण्य पाप रूप भाव को आत्मा मानते हो, तो पहले हमसे पुण्य पाप का स्वरूप समझ लो कि पुण्य पाप का स्वरूप ये है और ये आत्मा का स्वरूप नहीं है और आत्मा का स्वरूप ये है। तो निर्णय किसका कराया कि आत्मा का। तो एक पंक्ति में टीकाकार आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा, उसका निश्चय करता हुआ क्या करेगा कि निर्णय किया ना, अभी सब विकल्पात्मक लेना, पहले जैसा अभिप्राय आचार्य भगवान का और सर्वज्ञ देव का इस शास्त्र के द्वारा बताया गया, वैसा अभिप्राय और वैसा भाव पढ़े जाने समझे। फिर जाने समझे तो काय के लिए जाने समझे कि इस आत्मा तत्व के निर्णय के लिए, तो उसका निश्चय करे। तो उसका निश्चय करता हुआ, भाषा देखना, निश्चय करता हुआ इस शास्त्र को अर्थ से जानकर और तत्व से जानकर, उसके ही अर्थभूत भगवान है ना, अर्थ से और तत्व से जानकर, यानी इसमें जो पदार्थ का स्वरूप और उसका भाव कहा, वह कौन है कि वह है भगवान एक पूर्ण विज्ञान घन परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से स्थित होगा, है ना। उसके ही अर्थभूत भगवान यह चैतन्य पूर्ण विज्ञान घन परम ब्रह्म जो निर्णय करेगा तो उसमें स्थित होगा। जो इस आत्मा का निर्णय करेगा तो नक्की करता हुआ उसमें अर्थभूत ये जो अपना आत्मा है इसमें स्थित होगा। वह आत्मा साक्षात तत्क्षण प्रकट होते, वो जो पर्याय इसका आलम्बन लेकर इसमें स्थित होगी, वो उस पर्याय में तत्क्षण प्रकट होते एक चैतन्य रस से भरे हुए स्वभाव में सुस्थित और निराकुल नाम आकुलता बिना का होने के कारण, जो सौख्य नाम, उस सौख्य को परमानंद शब्द से कहा जाता है। उसका वाच्य
परमानंद है, उत्तम है और अनाकुलता लक्षण वाला है, ऐसा सौख्य स्वरूप स्वयं ही हो जाएगा। कितनी गजब बात है। इसमें सच कहो तो शास्त्र का पढ़ना किस प्रकार होना चाहिए और उसका फल किस प्रकार प्राप्त होता है कि जैसा अभिप्राय, जो भाव इस ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने, सर्वज्ञ ने कहा, वैसा ही जानना समझना। काय के लिए जानना समझना? वह इसलिए जानना समझना कि आत्मा के निर्णय के लिए, और आत्मा का निर्णय करके क्या करना कि उसमें स्थित होना। स्थित होने से क्या होगा कि सौख्य स्वरूप परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, स्वयं ही सौख्य स्वरूप हो जाएगा। भावार्थ देखो, इस शास्त्र का नाम समय प्रावृत है। समय यानी पदार्थ अथवा समय यानी आत्मा। ये प्रारंभ की गाथाओं में ये बात आई थी, उसका कहने वाला ये शास्त्र है। फिर आत्मा तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। ऐसे विश्व प्रकाशक आत्मा को कहता होने से आत्मा कौन है कि वह तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक नाम ज्ञाता है। ऐसे ज्ञाता स्वरूप आत्मा को यह कहने वाला समय प्रावृत नाम का ग्रंथ शब्द ब्रह्म के समान है। कारण कि जो समस्त पदार्थों को कहने वाला होए उसको शब्द ब्रह्म कहने में आता है। शब्द ब्रह्म क्यों कहा कि जगत के सर्व पदार्थों का स्वरूप कहने वाला है। क्यों कि ये आत्मा सर्व पदार्थों का ज्ञाता है। इस आत्मा का स्वरूप कहने वाला होने से ये सर्व पदार्थों का स्वरूप कहने वाला है, तो विश्व प्रकाशक है। यह समय प्रावृत शब्द ये समस्त पदार्थों का कहने वाला हो उसको शब्द ब्रह्म कहने में आता है। द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म है और यह समय प्रावृत शास्त्र को भी शब्द ब्रह्म की उपमा है। लो इसमें क्या निकली बात? कोई कहे कि द्वादशांग रूप जिनवाणी थी, उसमें कुछ ही उपलब्ध है, तो बहुत कुछ अब हमें पता ही नहीं है, बहुत कुछ तो अनुपलब्ध रह गया। तो कहते हैं नहीं, ये समय सार नाम का जो शास्त्र है समय प्रावृत, ये भी जैसे द्वादशांग शब्द ब्रह्म स्वरूप है, ये भी शब्द ब्रह्म स्वरूप है, सर्व पदार्थों को कहना। तो इसलिए इस उलझन में न रहना कि कुछ रह गया है, ऐसा। हाँ, ये शब्द ब्रह्म अर्थात समय प्रावृत शास्त्र पर ब्रह्म को यानी पर नाम परम ब्रह्म को यानी शुद्ध परमात्मा को साक्षात दिखाता है। जो इस शास्त्र को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ में ठहरेगा, उसमें प्रतिपादित जो यह अपना चैतन्य शुद्ध आत्मा वह यथार्थ अर्थ है, उसमें ठहरेगा, वह परम ब्रह्म को प्राप्त होगा। और इसलिए जिसको परमानंद कहने में आता है, ऐसे उत्तम स्वयं आत्मिक स्वाधीन बाधा रहित अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम अपने कल्याण के प्रयोजन से, अपने कल्याण के प्रयोजन से इसका अभ्यास करो, इसका श्रवण करो, निरंतर इसका ही स्मरण और ध्यान रखो कि जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति होए। ऐसा श्री गुरुओं का उपदेश है। इसमें गुरुदेव के व्याख्यान की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करें। यह अनंत उपकार है उसके लिए